भारत से पाकिस्तान जाने में या पाकिस्तान से भारत आने में अगर इतना फ़ायदा है तो यकीन मानिए इस तरह की खबरें आगे भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। हालिया मामला जो इस समय चल रहा है वो है अंजू का, जो घर से घूमने के कहकर जाती हैं और वो पाकिस्तान चली जाती हैं। अब खबर ये है कि पाकिस्तान में जाने के बाद वहाँ के एक बिजनेसमैन ने उनको रहने के लिए ज़मीन दी है। हालांकि यहाँ उनके पास अपनी खुद की ज़मीन या मकान नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको एक ज़मीन तोहफे में दी गई है और ये भी कहा गया है कि अगर वो जब मकान बनाते हैं तो उनको मकान बनाने में भी सहायता दी जाएगी और कैश भी दिया जाएगा। तो इससे भी 2 कदम आगे एक शख्स निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि हम अंजू मैडम को नौकरी भी देंगे। अब बताइए, अब हो सकता है या तो इनका दिल बहुत बड़ा है या इसका दूसरा पहलू ये हो सकता है कि इनको भी लगता है कि क्यों ना सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ये मुद्दा छाया हुआ है तो बहती गंगा में हम भी अपने हाथ धो लेते हैं। ये भी हो सकता है। अब जिस तरीके से मामला जो कि सीमा हैदर का है, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती हैं, सारी मीडिया उनके आगे और पीछे लग जाती है। जिस तरीके से मामला छाया रहता है, कोई भी शख्स चाहेगा कि इसी के बहाने से ही क्यों ना एक पब्लिसिटी में हम भी अपने हाथ धो लेते हैं। अंजू मैडम के बारे में अगर आप एक चीज़ और देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अंजू पैदा हुई हिंदू, उसके बाद उन्होंने क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म अपनाया और अब जाके उन्होंने एक मुसलमान से शादी करने के बाद फातिमा बन गई, यानी उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। यानी इसी जन्म में उन्होंने तीनों धर्म को अपनाकर अपना जीवन जिस तरीके से जी रही हैं और तीनों धर्मों का आनंद वो उठा चुकी हैं। भाई कमाल है, ऐसा अवसर हर इंसान को तो मिलता नहीं। अब उनको मिला है तो बहुत अच्छी बात है। इस पर आप और हम अपनी टिप्पणी क्या ही कर सकते हैं। बीते दिनों एसडीएम साहिबा का मामला अभी पूरी तरीके से शांत हुआ भी नहीं था। उसके बीच में ये सीमा हैदर की पाकिस्तान से एंट्री, उसके बाद ये अंजू मैडम का भारत से पाकिस्तान जाना और ये सारे मामलों को जिस तरीके से हाईलाइट किया गया है स्पेशली मीडिया में या सोशल मीडिया में, तो एक सवाल तो जहन में उठता ही है। अगर मैं इन दोनों मामलों की बात करूं, जिसमें सीमा हैदर या अंजू के मामले की, अगर इस तरह के उनके काम से या उनके कृत्य से अगर उनको इतनी लाइमलाइट या उनको इतनी प्रसिद्धि मिलती है या उनको हाथों हाथ इतना प्यार और सम्मान अगर मिलता है तो यकीन मानिए इस तरह की चीज़ें भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। मामला चाहे सीमा हैदर का हो या अंजू का हो, दोनों में एक बात तो कॉमन है, दोनों शादीशुदा हैं। अब इन मामलों को देखकर इन दोनों मामलों में जिस तरीके से प्रसिद्धि मिली है, एक बात तो अच्छी तरीके से समझ में आती है, अगर भैया प्यार करना ही हो ना तो शादीशुदा भाभी से कर लेना। इससे अच्छा है कम से कम सोशल मीडिया फेम मिलेगा, इज्जत मिलेगी, हाथों हाथ रखे जाओगे। जो मीडिया आएगी आपके सामने बात करेगी, जो मुद्दे होने चाहिए वो नहीं पूछे जाएंगे, बस आपके प्यार को देखा जाएगा, कोई सामाजिक बात नहीं की जाएगी। ये मजाक था, इसको सीरियस मत लीजिएगा, ये केवल एक मजाक है और मेरा कहने का पर्पज़ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करें। इन सारे मुद्दों पर आप किस तरीके से देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपके सवालों का, आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। देखते रहिए गौरव गाथा। धन्यवाद।